नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं अभिलाषा। आज की ये खबर किसी नेता नगरी की खबर नहीं है। आज की खबर हर उस लड़की के लिए है जो अपने सपनों को जीना चाहती है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, जो अपने सपनों को लेकर पटना आती है। आज की खबर हर उस माँ बाप के लिए है जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पटना भेजते हैं और दिल में डर दबा कर रहते हैं और कहते हैं, बेटा ध्यान रखना, अच्छे से जाना, अच्छे से रहना, किसी से बातचीत मत करना। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज का सवाल सिर्फ इस एक केस का नहीं, आज पूरे बिहार की सुरक्षा का सवाल है, या यूं कहे कि बिहार के हर महिला बेटी और बहन का सवाल है। आज मैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल के केस पर विस्तार से बात नहीं करने आई हूँ। आज मैं बहुत कुछ बोलने भी नहीं आई हूँ, बस आपको फैक्ट से रूबरू करने आई हूँ। उस पर बहुत शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर बहुत बात हो चुकी है, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हो चुकी है, लेकिन आपको क्या पता है कि पिछले 3 महीने में बिहार में 87 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। ये सिर्फ ऑन रिकॉर्ड आंकड़े हैं, यानी जो केस थाने तक पहुंचे। आप खुद सोचिए, जो केस थाने तक नहीं पहुंचे होंगे वो कितने होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी। क्योंकि हमारे समाज में डर से कुछ ऐसे जो मामले होते हैं रेप के, उसे पुलिस प्रशासन तक नहीं ले जाया जाता है, घर में ही उसे दबा दिया जाता है, समाज के डर से, या यूं कहे कि रिलेटिव के डर से। सोचिए कितने केस होंगे ऑफ रिकॉर्ड। पिछले 3 महीने में 10 हाई प्रोफाइल केस आए हैं। सोचिए, एनडीए सरकार को आए हुए बिहार में 10 महीने नहीं हुए, लेकिन 10 हाई प्रोफाइल रेप के केस सामने आ चुके हैं। पिछले 3 महीने के आंकड़े की मैं बात करूं तो कम से कम 10 ऐसे हाई प्रोफाइल केस है जिनमें वो बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, जेडीयू का गढ़ भी माना जाता है, उस जिले के भी बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है। सबसे पहले तो पटना ले लेते हैं। पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहां 20 साल की एक बेटी जो नीट का सपना लेकर राजधानी पटना में आई और उसके साथ किस तरीके से दरिंदगी हुई हम सब जानते हैं, और फिर कैसे उसे मार दिया गया। और जब ये बेटी मरी तो एक के बाद एक पटना में जो रैकेट चल रहे थे, जो निजी क्राइम्स चल रहे थे, वो सामने आ गए। जैसे पटना में ड्रग सप्लाई, महिला सप्लाई, हॉस्टल नेटवर्क जैसे जो राज थे वो खुलकर सामने आ गए। जी हाँ, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, आप जाकर पढ़िए। उसने बकायदा खुलासा किया है। बिहार की तस्वीर को देखिएगा और समझिएगा कि भागलपुर में, मैं आपको बता दूं, 10 हाई प्रोफाइल केस में भागलपुर भी शामिल है। उस भागलपुर में 16 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। कोई नेता आवाज नहीं उठाता है, कोई महिला आयोग जाके इस बच्ची के लिए आवाज नहीं उठाती है, कोई कुछ नहीं करता है। इस बच्ची का केस वैसे ही दब जाता है जैसे हर बच्ची का केस दबा दिया जाता है। बेगूसराय, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उस बेगूसराय में भी 18 साल की लड़की के साथ किस तरीके से दरिंदगी हुई हम सब जानते हैं, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। मुजफ्फरपुर, जो पटना से कुछ ही दूरी पर है, 13 साल की बच्ची के साथ वहां गैंग रेप हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। गया, जहां बीजेपी के अभी मौजूदा जो है विधायक है, उस गया में भी 18 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है और कोई कुछ नहीं कहता। उसके आसपास के लोग ही करते हैं, जो कि कॉलेज जा रही होती है, और उसके बस उसका एक लड़के का प्रपोजल उसने ठुकरा दिया और उसके साथ गैंग रेप हो गया। किसी सरकार ने आवाज नहीं उठाई, किसी गार्जियन ने आवाज नहीं उठाई, किसी समाज ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? मधुबनी, 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप हो जाता है मधुबनी में। पटना, मनेर, पटना का जो मनेर है, किस तरीके से 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ हम सब जानते हैं, कि कैसे एक 60 साल के युवक ने उसके साथ दरिंदगी की। सोचिए क्या हाल है हमारे देश का, क्या हाल है हमारे बिहार का। औरंगाबाद की बेटी अनामिका, जिस दिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जो गायत्री है उसके साथ जो गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, उस दिन ही अनामिका के साथ भी गैंग रेप होता है और उसे मार दिया जाता है। उसी तारीख को, 6 तारीख को ही
औरंगाबाद की नाबालिग बेटी अनामिका के साथ भी रेप होता है। परिवार उसे अस्पताल ले जाते हैं, भटकते हैं, गांधी मैदान में केस दर्ज करवाने के लिए अपील करते हैं, लेकिन गांधी मैदान के जो थाना अधिकारी थे उन्होंने उनका केस नहीं लिया। इधर उधर भागे, हॉस्पिटल गए, सब जगह उन्होंने बात की, लेकिन कोई नहीं माना। शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी। बाद में शिकायत दर्ज हुई जब बेटी का लाश जल गया। दो बेटियां, दो शहर, दो अलग अलग हॉस्टल, लेकिन एक राजधानी, और मर्डर भी एक जैसा। पहले रेप, फिर दोनों का मर्डर, और फिर उसे आत्महत्या घोषित करने के लिए पुलिस प्रशासन, डॉक्टर और पूरा सरकार सिस्टम जुट जाता है। सोचिए, अलग अलग हॉस्टल थे, दोनों नीट की तैयारी कर रहे थे, दोनों की मौत पटना में हो जाती है। ये संयोग है या सिस्टम की नाकामी? अब सवाल सत्ता से भी है कि आज बिहार में एनडीए की सरकार है ना भैया, 10 महीने पूरे नहीं हुए एनडीए को, लेकिन 10 हाई प्रोफाइल केस आपके सामने है नेताजी। क्या जवाब देंगे? क्या यही है सुशासन? क्या यही है बेटी बचाओ? क्या यही है कानून का राज? बुलडोजर बाबा जो हमारे नए नए अभी बने हैं, उनका बुलडोजर खूब गरीबों पर चलता है। खूब उन्होंने घर तोड़े पटना में, आरा में, मुजफ्फरपुर में, नालंदा में। गरीबों को, जो उनके वोटर्स थे, उन्हीं को ही उन्होंने घर से बेघर कर दिया। ये गर्ल्स हॉस्टल पे भी बुलडोजर चलेगा भैया? नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपका तो कनेक्शन है इनसे, आपको तो अपना घर भरना है। आप अगर कुछ बोल दिए तो आपका भी पोल पट्टी खुल जाएगा, है ना? या फिर यूं कहे कि प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने की कोशिश कर रहे सम्राट चौधरी। हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को, जिनसे इनके संबंध है, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप हॉस्टल मालिक पर है, लेकिन राजनीतिक संबंध निकल रहे हैं हॉस्टल मालिक के। तो क्या ये कानून की सबसे बड़ी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाता? क्या कानून इन हॉस्टल के मालिकों के लिए अलग नहीं है? अगर यही कोई आम नागरिक होता तो अब तक उसे सिर्फ मोटरसाइकिल पर हेलमेट न लगाने के लिए जेल में डाल दिया गया होता, लेकिन बिहार में इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई, लेकिन जेल कोई नहीं गया है। बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं, यही हो रहा है। आपने खुद सुना होगा, खुद देखा होगा, और दैनिक भास्कर की भी एक रिपोर्ट है जिसपे दैनिक भास्कर ने कहा है, इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें बताया कि कैसे 1500, 2000, 500 में लड़कियां मिल रही हैं बिहार में। और वैसे भी एक बीजेपी के नेता ने साफ साफ कहा था कि बिहार में तो भैया 10 में लड़कियां मिल जाती हैं। तो कहीं ये वही नेताओं को बचाने की साजिश तो नहीं कर रहे सम्राट चौधरी, या बचाने की कोशिश? क्योंकि कनेक्शन कहीं से भी जुड़ जाता है। सवाल माता पिता से भी है, माँ बाप से भी है, कि क्या हम सिर्फ बच्चों को कोचिंग और हॉस्टल का नाम देखकर बच्चों को वहां भेज देंगे, उनकी जांच नहीं करेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? और समाज से भी सवाल है, हम कब तक चुप रहेंगे? क्या तब तक, जब तक अगली बारी हमारी, आपकी या हमारी बेटी बहन बच्चियों की ना आ जाए, तब तक? राष्ट्रवाद, मैं बार बार कहती हूँ कि नारे में नहीं होता। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, असली देशभक्ति बेटियों के भविष्य में होता है। आज हमारे देश की, हमारे राज्य की बेटियां आगे बढ़ेगी तो कल हमारा देश खुद ब खुद आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा। लेकिन नहीं, बेटियों के साथ बिहार में सिर्फ दरिंदगी होगी, बेटियां बेची जाएंगी बिहार में, और बिहार सरकार चुप रहेगा। अरे भैया, ये बिहार वो बिहार है जो यहाँ जैसा करता है वैसा भरता है, उसे वैसे ही भाषा में जवाब दिया जाता है, दरिंदों के साथ दरिंदगी की जाती है, क्योंकि ये बिहार बुद्ध का है, बिहार अशोक का है, जयप्रकाश नारायण का है। कब मिलेगा इनको इंसाफ? कब मिलेगा गायत्री को इंसाफ? कब मिलेगा अनामिका को इंसाफ? कब मिलेगा नालंदा की बेटी को इंसाफ? मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? या फिर वैसे ही इस केस को भी दबा दिया जाएगा, इन तमाम केसों को, जैसे शिल्पी गौतम कांड को दबा दिया गया था, है ना? सोचिएगा,
समझिएगा, विचार कीजिएगा और आपका ही फर्ज बनता है, हर दर्शक का, हर व्यूअर्स का फर्ज बनता है कि वो अनामिका के लिए, वो गायत्री के लिए आवाज उठाए, ताकि अगली बारी मेरी, आपकी या किसी की भी बहन बेटी की ना हो और बिहार महिलाओं की जो दुर्दशा हो रही है बिहार में, वो कभी ना हो।